हेलो एवरीवन, आज है 6 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। और आज इसके बारे में बात करना बनता भी है, बड़े लंबे अरसे बाद में इसके बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि दोबारा एक बार डीमर्जर को लेकर खबर आई है और दोबारा एक बार होटल बिजनेस यहां पर अलग होने को लेकर चर्चा है। अप्रूवल सब वगैरह मिल चुका है और होटल बिजनेस भाई साहब काफ़ी अच्छा बिजनेस है, इनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी वाला बिजनेस है। बात करेंगे वीडियो में सब कुछ उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 436 रुपये का शेयर है आईटीसी का। आज तकरीबन 1.5% की छोटी सी ही तेज़ी आई है इतनी अच्छी खबर आने के बावजूद, क्योंकि देखो कुछ नेगेटिव चीज़ भी है यहाँ पर। एक महीने का ग्राफ देखो तो जहाँ था वहीं पर है। पहले गिरावट आई, 440 से गिरना शुरू हुआ और एक मेजर फॉल आया था इलेक्शन वाले दिन, 430 से 415 पे गया था, लेकिन फ़ौरन रिकवरी लौटी और अच्छी रिकवरी लौटी। एक साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो तकरीबन 1.5% की गिरावट है। देखिए तेज़ी आती है तो अच्छी तेज़ी आई, एक बड़ी गिरावट से गुजरा, दोबारा अटेम्प्ट कर रहा है और देखा जाए तो एक साल से कंसोलिडेट ही कर रहा है। और लेकिन 5 साल का ग्राफ देखो तो एक अच्छी रफ्तार पकड़ी थी इसने, काफ़ी अच्छी तेज़ी इसे दिखाई थी 2022 के दौरान और 23 के दौरान। लेकिन अभी कंसोलिडेट वाला मोड है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी दोबारा से भी एक्सपेक्टेड यहाँ पर रहेगी। अब बात करते हैं अच्छी खबरों के बारे में। तो यहाँ पर आईटीसी को लेकर अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डर की तरफ से अप्रूवल यहाँ पर मिल चुका है इनके डीमर्जर को लेकर। होटल बिजनेस यहाँ से अलग होने वाला है जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर मीटिंग हुई थी थर्सडे को और काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। 99.6% शेयर होल्डर ने इसको अप्रूवल दिया है कि आईटीसी लिमिटेड में से आईटीसी होटल अलग होगा, डीमर्ज होगा और जिस किसी के पास आईटीसी के शेयर्स होंगे उसको आईटीसी होटल के भी शेयर यहाँ पर मिलते नजर आएंगे। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर पता है क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखते हो ना तो जो नेटवर्थ है आईटीसी होटल्स की वो 10,000 करोड़ के नेटवर्थ वाला बिजनेस है ये, और डेट फ्री वाला स्टॉक है ये, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है इनके ऊपर। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है इनका। यहाँ पर अगर आप देखो तो टोटल नेटवर्थ 10,000 करोड़ की है और डेट फ्री बैलेंस शीट है इनकी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिस्टिंग यहाँ पर किस तरीके से होगी ये तो आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन द डीमर्जर विल क्रिएट अ सेपरेट प्योर प्ले होटल एंटिटी एंड इनेबल सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन विद शार्पर बिजनेस फोकस इन स्ट्रेटेजिक अलाइन विद द इंडस्ट्री। ये कंपनी के जो भैया हेड है पुरी साहब, उनका यहाँ पर ये कहना है। और यहाँ पर उनका ये भी कहना है कि देखिए आईटीसी अभी अगर आप देखोगे तो करंटली उनकी 135 जितनी होटल्स है, अलग अलग 80 जितने डेस्टिनेशंस के ऊपर, जिसकी कुल कैपेसिटी 12,500 कीज की है। और अगर आप देखो तो पिछले 24 महीने में 24 नई प्रॉपर्टीज़ इन्होंने ओपन करी है। इनका टारगेट ये है कि आने वाले 5 सालों में 70 और नई प्रॉपर्टीज़ ये ओपन करेंगे। काफ़ी फास्ट पेस से ये आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि देखो होटल इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो भैया 2 साल में 24 प्रॉपर्टी खोलना छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है ये, काफ़ी बड़ी बात है ये। और आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि चीज़ें यहाँ पर और बेहतर होती यहाँ पर नज़र आए। यहाँ पर अगर आप देखोगे इन द रिस्पॉन्स टू द क्वेरी प्यूरी जो इनकी पूरी साहब है उनका कहना है कि द शेयर होल्डर इन द होटल कंपनीज लाइक लीला ओबेरॉय विल कंटिन्यू विद द कंपनी सिंस द लास्ट पिछले कुछ टाइम से। लेकिन आईटीसी अगर आप देखो तो इन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस उनके मुकाबले करा हुआ है। कंपनी के अगर हम वैल्यूएशन के बारे में देखोगे तो 26 का पी रेशो, सस्ता है, महंगा नहीं कहूँगा मैं इसको। सेक्टर पी 48 का है। 91% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो यहाँ पर। लेकिन देखो एक नेगेटिव चीज़ भी है जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। एक ब्रोकरेज हाउस ने काफ़ी ख़राब कमेंट्री भी करी है इसको लेकर। जहाँ तक फिनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो इनके लास्ट क्वार्टर के नंबर भी अच्छे थे, उतने बुरे नहीं कहूँगा मैं इसको। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 18,600 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू थे। प्रॉफिट था 5,120 करोड़ का, जो कि देखा जाए तो इससे पहले के 5,335 करोड़ के मुकाबले दिसंबर के कम है। लेकिन दिसंबर फेस्टिवल सीजन होता है तो तब एक्चुअली में डिमांड बढ़ती है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले भी कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, बल्कि थोड़ा बहुत कम ही प्रॉफिट हुआ है। तकरीबन 5,175 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल, जो इस बार घट के 5,120 करोड़ में थोड़ा सा डिक्लाइन आया ज़रूर है। और रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप है, 18,317 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो बढ़ के 18,600 करोड़ पहुँच चुका है। तो हल्का सा जंप है, मतलब ग्रोथ वाइज उतना बड़ा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन माइनर ग्रोथ यहाँ पर है, लेकिन उतना ज़्यादा भी यहाँ पर नहीं है। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो जो प्रमोटर यहाँ पर है वो एक्चुअली में है नहीं। यहाँ पर मेजॉरिटी जो स्टेक होल्डर्स है वो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएल्स यहाँ पर है। 11.56% यहाँ पर म्यूचुअल फंड लेकर बैठे हैं, 32.21% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है
40.95 एफ आई यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की बात करें तो उनके पास भी 15.28% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 11.69% पर, जो अदर पार्टीज़ है वो 3.59% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि देखो कंपनी अच्छी कंपनी है, लेकिन अभी जो पीरियड आने वाला है, जो टाइम पीरियड आने वाला है, वो शायद इनके फेवर में नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एमकी ग्लोबल ने इनको डाउनग्रेड करा है, टारगेट प्राइस को कट करा है, क्योंकि जो नियर टर्म हेडविंड्स है उसको ध्यान में रखते हुए। देखो मैं अभी भी कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी ख़राब नहीं लगती है, एक शानदार कंपनी है, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिहाज से इस पर बेट ली जा सकती है। कई सारे बिजनेस इसी एक रूफ के अंदर में है। अगर आप देखोगे तो इनका होटल बिजनेस भी है, इनका एफएमसीजी का बिजनेस है, इनका पैकेजिंग का बिजनेस है, इनका एग्री का बिजनेस है, और जो मेन सिगरेट का बिजनेस है वो तो है ही है यहाँ पर। लेकिन आने वाले टाइम में ये सारे बिजनेस अलग होंगे। जिसके पास आईटीसी के शेयर्स होंगे उनको इन सब के भी बोनस शेयर यहाँ पर मिलने वाले हैं। और आईटीसी होटल का डीमर्ज होना ये बस एक शुरुआत है। लेकिन नेगेटिव चीज़ अगर आप देखोगे तो आज भी इनका सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो सिगरेट से ही निकल कर आता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एमकी ग्लोबल का ये कहना है कि नियर टर्म का जो बिजनेस प्रेशर जो होगा वो इनके सिगरेट के मार्जिन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और डिमांड इन पेपर बिजनेस एंड मार्जिन भी अगर आप देखो तो पिछले कुछ टाइम से वीक नज़र आई है। ये एक यहाँ पर खतरा ज़रूर है। एमकी ग्लोबल ने इनको डाउनग्रेड करा है और बाइक से इन्होंने ऐड की कैटेगरी में रखा हुआ है यहाँ पर। और जो टारगेट प्राइस पहले 510 रुपये का था उसको घटा के 460 रुपये का यहाँ पर करा हुआ है। एक रीज़न यहाँ पर ये भी उन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम में एक प्रेशर आ सकता है और थोड़ी बहुत कंपटीशन तो बढ़ ही रही, लेकिन उसके अलावा टैक्स हाइक का लेकर भी खतरा है इन आने वाले यूनियन बजट में। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी बजट आता है तो जनरली जो सिगरेट कंपनियां होती है उस पर कहीं ना कहीं टैक्सेशन ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। पिछले कुछ साल से लगे नहीं उतने ज़्यादा, लेकिन इस बार शायद हो सकता है कि टैक्स इनके ऊपर बढ़ जाए, ये हो सकता है। यहाँ पर देखोगे तो आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेशन ये है कि जो ब्रोकरेज हाउसेज है ये अज्यूम करके चल रहा है कि 7% टैक्स हाइक एंड 3% प्राइस हाइक जो होगा वो फाइनेंशियल 2025 में आपको देखने को मिल सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो मार्जिन है उसके ऊपर दबाव बनता नज़र आ सकता है। और यही वजह है कि उन्होंने जो 510 रुपये का टारगेट था उसको घटा के 460 रुपये के आसपास का रखा हुआ है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी लगती है, लंबे समय से ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। अगर आप देखो तो 2023 मई से ही ये कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज के आसपास। लेकिन अभी इलेक्शन को लेकर अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे, लेकिन जब भी आईटीसी का शेयर 400 रुपये के नीचे जाता नजर आएगा मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके बनेंगे। और देखो होटल बिजनेस को अगर आप देखो तो अप्रूवल मिल चुका है, अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले 1-2 महीने में डीमर्ज हो जाएगा। ये लंबा प्रोसेस है, ये 2 साल से बोल रहे हैं कि भैया हम डीमर्ज करेंगे, और ये जो तेज़ी आई थी ये उसी के चलते आपको देखने को मिली भी थी यहाँ पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जल्दी से इनका जो होटल बिज़नेस है वो अलग हो जाए, और फ्यूचर में इनका जो एफएमसीजी का बिज़नेस है वो यहाँ पर अलग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अलग होता है तो उसका प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। एफएमसीजी वाला होटल बिज़नेस वाला प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा यहाँ पर। और आईटीसी अच्छी कंपनी है, खरीदारी करी है, बने रही है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जो बजट को लेकर बातचीत हो रही है कि भाई साहब टैक्स बढ़ सकता है तो थोड़ा बहुत खतरा होगा, लेकिन अगेन मैं कह दूं ये हर साल होता है, लेकिन हर साल उससे ये बाहर भी आता है। और लोअर लेवल पर अब आपको यहाँ पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। अच्छा डिविडेंड पे आउट शेयर ज़रूर है, ये जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अभी भी कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट कर सकता है, डेफिनेटली करेगा, लेकिन वापस जब डीमर्ज हो, जब डीमर्जर वाकई में हो जाएगा या फिर कोई डेट सामने आ जाए कि अब डीमर्ज हो, ये डीमर्जर होने वाला है, तो एक अच्छी खासी तेज़ी उस टाइम पर आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो यही कहूँगा आपसे कि नज़र रखिए इसके ऊपर, लेकिन हाँ धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। 400 रुपये का जो लेवल है वो मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है। अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहले बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आईटीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।